बहुत बड़ा, छोटा मोटा खेल नहीं है ये, बहुत बड़ा है ये। जिस दिन मैंने आखिरी बात करी थी उस दिन भी बोला था बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ कि मम्मी वो सोनम ने मेरे से बोला चेन लेके आना। मैंने उनकी माँ से ये बात रखी कि देखो राजा ने चेन पहन के गया तो मेरे को डर लग रहा है, खतरा लग रहा है। वो बात ही इतनी मीठी करती थी कि मैं कैसा शक कर सकती सोनम पे। हमने बोला हम 1 साल बाद शादी करेंगे, कोई नहीं मालूम था कि जल्दबाजी का फैसला क्या लिख लेगा। सोनम को नहीं रहना था तो वो नहीं रहती, मगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा बहुत गलत हुआ। सोनम और राजा रघुवंशी के मामले में मेघालय पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और जो पत्नी है सोनम रघुवंशी उसे यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से पुलिस ने पकड़ लिया है। इस वक्त हमारे साथ राजा की मां इस वक्त मौजूद है, वही मां जिनकी फोन पे आखिरी बातचीत अपने बेटे के साथ हुई थी जो आज तक ने आपको दिखाई थी। आप देखिए मां के आंसू रुकने का नाम तब से नहीं ले रहे हैं और यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिर इतना बड़ा घटनाक्रम इनके साथ हो गया। 11 मई को जिस बेटे को सेहरे में इन्होंने देखा था, जो बहू लेके आया था, अब वो जब कफन में निकल के यहाँ से जा चुका और अब उसकी पत्नी को पुलिस ने उसकी हत्या के आरोप में पकड़ा है। उमा जी, आपने उम्मीद की थी कि इतना बड़ा वज्रपात आपके ऊपर होगा, इतनी बड़ी बिजली घर पे गिरेगी? ऐसा कौन माँ सोचती है कि इतनी बड़ी बिजली गिरेगी? बच्चे गए घूमने के लिए, आ जाएंगे, दुनिया जाती हैगी तो अच्छे भले ही आएंगे ना। इतना तो अपन को नॉलेज नहीं था ना कि अपना बच्चा इस हाल में आएगा तो। और अपन ने तो बहू को साथ में भेजा था ना, ये थोड़ी मालूम उसके पीछे कौन गए कौन नहीं गए। ये तो उनको सब अब पता चल रहा है ना कि किसकी साजिश थी किसकी नहीं थी। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, बहुत बड़ा, छोटा मोटा खेल नहीं है ये, बहुत बड़ा है ये। यूं आपने बताया कि यहाँ से उनके शिलोंग या मेघालय जाने का कोई प्लान नहीं था हनीमून पे, ये अचानक से बना। और क्या ये टिकटें जो है वहां जाने की ये राजा ने करवाई थी या पत्नी सोनम ने करवाई? सोनम ने करवाई थी, बराबर मेरे को राजा ने बताया। मैंने बोला बेटा तूने टिकट करा ली और अपन अभी नहीं जा सकते, बाद में जाएंगे। तो बोले मम्मी उसने टिकट करा ली। बोलती अब क्या करोगे तुम, तो टिकट हो गई, अब तो तुमको चलना पड़ेगा ना। तो बोले मम्मी चला जाऊं क्या? तो मैंने कहा बेटा चले जा, कितने दिन में आओगे? बोले 6-7 दिन में आ जाएंगे। और जिस दिन मैंने आखिरी बात करी थी उस दिन भी बोला था बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ, बस इसके बाद मेरी कोई बात नहीं हो। और राजा का फोन एक दिन पहले ही बंद हो गया था, स्विच ऑफ। तो मैंने बोला सोनम से कि राजा का फोन अभी तक चल्लू नहीं हो, मेरी रिकॉर्डिंग में भी आ रहा होगा। तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं हुआ चल्लू। अच्छा, आप जब यहाँ से इन लोग जा रहे थे तो किसी तरीके का कोई मन में आपके वहम, कोई डर उस वक्त आया था जब ये यहाँ से जा रहे थे? आपने कहा कि राजा ने जो सोने की चेन पहनी थी, कैश भी काफी था, तो एक मन में डर था एक माँ के कि इतना सब कुछ लेके कौन घूमने जाता है? डर जब बना मेरा, जब गले में चेन देखी तो मैंने उसको राजा को फोन लगाया। आधी रास्ता पहुंचा था जब मैंने राजा से बात करी थी, तो राजा से मैंने बोला कि बेटा कहाँ तक पहुंच गया? तो उसने बोला मम्मी यहाँ तक पहुंच गया। तो उसने उधर से क्या बोला कि मम्मी वो सोनम ने मेरे से बोला चेन लेके आना। तो मैंने बोला कि बोल देना मैं तो कोई लेके नहीं आ रहा हूँ चेन, तुमको पहनना पहनो, मेरे को तो कोई नहीं पहनना, मतलब यूँ बोल दिया। तो फिर है ना मैंने राजा की एयरपोर्ट की फोटो देखी तो कॉलर के वहाँ चेन दिखी। तो मैंने उसको तुरंत फिर से फोन लगाया। मैंने कहा राजा तूने चेन क्यों पहन के गया? अभी तो क्या बोल रहा था मैंने चेन नहीं पहनी, ये फोटो में तो चेन आ रही, मैंने की एयरपोर्ट की। तो मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था कि चेन पहन के आओ। बोले मैंने भी तो सब पहना। तो मैंने की सोनम ने क्या पहना? तो उसने तो मिनी पहना था और एक ब्रेसलेट पहना था डायमंड का और अंगूठी पहनी थी, बाकी उसने और बाकी रकम नहीं लेके गई थी। और उसने आप ये बताना चाह रही हैं कि पूरी एक साजिश थी, उसी साजिश के तहत आपके बेटे को इतने दूर ले जाया गया मेघालय और वहां पे उसकी हत्या की गई? नहीं तो वो साजिश ही है ना। और चेन पहनने की कौन पत्नी बोलती? मैंने उनकी माँ से ये बात रखी कि देखो राजा ने चेन पहन के गया तो मेरे को डर लग रहा है, खतरा लग रहा है, क्योंकि जरा सा भी अपने गले में होगा। मैं 2-3 लाख की बात नहीं कर रही कि 2-3 लाख गए तो जाए, मगर है ना उससे क्या खतरा रहेगा। मेरे को बहुत डर लग रहा है कि मेरे छोरे के गले में कभी दिख जाएगा। तो मैंने उसको इतना बोला कि बैग में रख लेना बेटा निकाल के। तो बोले ठीक है मम्मी, मैं होटल में जाके बैग में रख लूंगा। उसने इतना भी मेरे को बताया। आपको बिल्कुल सोनम पे शक नहीं हुआ था उसके हाव भाव से, बातचीत से? हुआ था, वो बात ही इतनी मीठी करती थी कि मैं कैसा शक कर सकती सोनम पे। आपने खुद उस दिन फोन लगाया था, उन लोगों का व्रत था, हमने फोन पे बातचीत सुनी थी। आप वो अच्छे से बात कर रही थी, मैं भी अच्छे से बात कर रही थी, बराबर बात चल रही थी। फिर मैंने बोला राजा से बात करा दो। तो बोले अभी थोड़ी देर बात कराऊंगी। उसने यूं बोला कि थोड़ी देर बात कराऊंगी। मैंने कहा राजा का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, चल्लू नहीं हुआ क्या? तो बोले नहीं मम्मी। सोनम के परिवार वाले अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो पुलिस की थ्योरी को झुठला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस कह रही है कि उसके पास सारे सबूत है, चैटिंग है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं और जो लोकेशन वो साझा कर रही थी वो तमाम चीजें पुलिस के पास मौजूद है। लेकिन घर वाले अभी भी उसके कह रहे हैं कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती।
नहीं तो उनके घर वाले ने तो हमको पहले भी बोला था ना, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, संस्कारी है, हमारी लड़की बहुत ज्यादा संस्कारी है। तो हमने तो वो संस्कारी पे विश्वास करा ना। समाज में विश्वास नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे बोलो हम। वो समाज में शादी करी किस लिए करी? विश्वास के लिए करता ना कोई भी इंसान समाज में शादी। सोनम को किसने चुना था राजा के लिए? राजा ने मेरे को फोटो दिखाई थी, मम्मी सोनम अच्छी है, 25 साल की है, मेरे से छोटी है। राजा 28 साल का होके 29 में लगा था। तो मैंने बोला बेटा बराबर है, दोनों के मतलब गिरे चक्कर अच्छे हैं, मंगल है, उसको भी है मंगल, इसको भी मंगल है। कुंडली उन लोगों ने दिखवाई थी, जो शास्त्री उनका जो फोन पे बात कर रहा था ना, उन्होंने कुंडली मिलवाई थी। हमने बोला हम 1 साल बाद शादी करेंगे, तो उनके पापा ने बोला कि 1 साल बाद कोई लगन नहीं है इन बच्चे उनकी। फिर हमने बोला ठीक है, करना तो है, अपन कैसे करके कर लेते, 1 साल बाद भी करना अपन को। तो हमको नहीं मालूम था कि जल्दबाजी का फैसला क्या लिख लेगा। ये हमको अब समझ में आ रहा है ना, हमारा दिमाग तो अब वो चल रहा है ना कि जल्दबाजी क्यों करी थी। उनकी लड़की में खोट नहीं होती तो वो जल्दबाजी नहीं करते, कुछ न कुछ तो होएगा। सोनम को नहीं रहना था तो वो नहीं रहती, मगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा बहुत गलत हुआ। सोनम ने करा, वो लड़के उनने करा, 3 ने जिसने भी करा है, मगर मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ। सजा की मांग करते हैं आप? सोनम को तो बहुत बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी, अगर उसने करा है तो फांसी मिलेगी। और बाद में कभी उसका नाम आया तो उससे बड़ी सजा बताऊंगी, मैं आप सबको बताऊंगी। बस एक अंतिम सवाल बस ये रहेगा कि जब आपने आखिरी बार बात की थी सोनम से, उस वक्त जब आपको बिल्कुल शक नहीं हुआ था कि बेटे से संपर्क नहीं हो पा रहा है? कॉफी वाली बात भी उसने की थी। नहीं, बेटे से संपर्क नहीं हो पा रहा। मैंने बोला ना कि राजा कहाँ है, तो उनने बोला मम्मी वो आगे है, मैं अभी थोड़ी देर बाद बात कराती है। अच्छा, ये किसी राजा नाम के एक लड़के का नाम सामने आ रहा है कि सोनम का उससे अफेयर था, राजा कुशवाहा नाम से, राज कुशवाहा। आप जानते हैं उसके बारे में? कभी कोई जानकारी हो? नहीं नहीं, कोई जानकारी भी नहीं हुई है। उनके हाव भाव से ऐसा लगता था कि वो खुश नहीं है शादी से। नहीं, ऐसा भी नहीं लगा कि खुश नहीं है। शॉपिंग करने भी जाती थी वो, मगर ऐसा भी कुछ कभी एहसास नहीं हुआ हमको कि बात क्या है। क्या सजा मिलनी चाहिए सोनम? अब सोनम ने करा है तो उसको तो पूरा समाज सजा देगा। मैं क्या सजा दूंगी, मेरा बेटा खुद देगा सजा। मैं राजा से बात करती हूँ,